ओके, हाय स्टूडेंट्स। कल के होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले का आंसर विनायक मुझे 32 बता रहा है। ठीक है। साइन 12, हाँ ठीक है, एकदम सही है। क्या किया विनायक, जल्दी से बताओ। साइन 12, साइन 18, साइन 42, साइन 48, क्या किया अपन ने यहाँ पे? सर मैंने पहले कॉस में कन्वर्ट किया। देन ओके। मतलब मैंने सारे कॉस में कन्वर्ट नहीं किया। साइन 78, साइन 72 एंड साइन 48 एंड हम्म। देन मल्टीप्लाइड देम विद 2 डिवाइड बाय 2 all the three to 2 divided by 2 ठीक then ठीक ठीक। applied the formula to sin theta cos theta and then हम्म। फिर सर फिर मैंने 1/8 कॉमन लिया and I got like sine 30 60 minus 6 and समझ गए, ठीक है। 30 minus 6 30 plus 6 गुड। देखिए, यहाँ पर है ना, अगर आप एंगल्स को नोटिस करोगे तो एंगल्स आपको काफी अच्छे अच्छे नजर आएंगे। जैसे पहला एंगल क्या है? 12 डिग्री। 60 + 12 क्या होता है? 72, वो भी अवेलेबल है। और 60 - 12 क्या होता है? 48, अरे वो भी अवेलेबल। तो है ना, ये तीनों की जोड़ी बना दो। भाई आपको हर तरीके से सोचना है। 60 - थीटा, 60 + थीटा, ये थोड़ी ना आउट ऑफ कंसेप्ट चला गया। बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगेगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कंसेप्ट लग सकता है। आपको मैंने सिर्फ सिखा दिया है कि प्रोडक्ट यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, विल जस्ट कॉपी इट। ओके। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो सिंपल है बहुत ज्यादा। हमें क्या लग रहा था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसमें एंगल ज्यादा है। इसमें आपको शायद कॉस में कन्वर्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। हालांकि वैसे अगर अपन करते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। देखिए, इन तीनों को एक साथ लिख दो आप। साइन ऑफ 12 डिग्री, साइन ऑफ 48 डिग्री, और साइन ऑफ 72 डिग्री। ठीक है। ये क्या हो गया? और फिर साइन ऑफ 18 डिग्री, साइन ऑफ 42 डिग्री, और ये वाली चीज और ये साइन ऑफ 78 डिग्री। ठीक है। इन तीनों का वैल्यू निकालना है अपने को। तो देखिए, ये है ना, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था स्टार्टिंग में। साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा। तो एक मिनट रुक जाइए। दिस इज टेक्निकली अपना लेक्चर नंबर 12 है। आज मैंने नया लेक्चर क्रिएट नहीं किया है। ठीक है ना, कल जो अपन ने पढ़ा था अपन उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज कल हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे। कल का वीडियो और आज का वीडियो आपको मर्ज्ड मिलेगा। तो साइन ऑफ 12, अच्छा मैंने आपको ये सिखाया साइन थीटा, साइन ऑफ 60 - थीटा, और साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। और बाद वाले एंगल्स जो भी है, साइन थीटा। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लग रहा है ना। तो बेसिकली इसका आंसर जो होता है वो मैं लिख देता हूँ। आपको आंसर तो पता ही है क्या होता है इसका। साइन 3 थीटा/4, 1/4 साइन 3 थीटा होता है ना। मतलब जो पहला वाला सेट है अपने पास, साइन 12, साइन 48 और साइन 72, इसमें आपको दिख रहा होगा जो सबसे छोटा एंगल है वो 12, इसी को अपन थीटा बोल देंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? 48 इज 60 माइनस, यहाँ मैं आपको पूरा लिख के नहीं बताऊंगा। 60 - 12, दिस इज 60 + 12। तो ये आंसर आ जाएगा साइन 3 थीटा, मतलब साइन 12 × 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 आएगा ऑफकोर्स। और लास्ट में देखिए यहाँ पर भी 18, और ये 60 - 18 है, और ये 60 + 18 है। तो आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो होगा साइन ऑफ 3 थीटा/4 हो जाएगा, तो 1/4 फिर से आएगा। और साइन ऑफ 3 थीटा, तो 18 का 3 कितना होता है बेटा? 18 का 3 होता है 18 3 54। ओके। फाइनली अपने पास आंसर जो आएगा दैट विल बी 1/16 इंटू साइन 36 इंटू साइन 54। ओके। और
1/16 साइन 36 और साइन 54 लिखा हुआ है यहाँ पर। Sin 2 theta, like तो है we can ना, convert. हाँ इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। पहले तो मेरे को यार यहाँ पे देखने तो क्या गिवन है। यहाँ पर अपने को गिवन है cos 18 गिवन है ना, ध्यान रखेंगे इसका अपन। cos 18 गिवन है। अच्छा ये जो साइन 54 है, साइन 54 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 36 डिग्री। ठीक है ना, कैसे लिख दिया मैंने, आप खुद समझिए। साइन 36, नॉट 36 एक्चुअली 54, साइन 54 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 36 डिग्री। ठीक है ना। अरे 54 को आप लिख दो 90 माइनस 36। ठीक है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। कर लेना, ये सब बच्चों वाली कैलकुलेशन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 36 का डबल, दैट इज 72 डिग्री डिवाइडेड बाय 32 डिग्री। साइन 72 को आप तुरंत कॉस ऑफ 18 डिग्री लिख सकते हो 90 माइनस थीटा के लॉजिक से, अपॉन 32 आ जाएगा। आपको क्या बोला था कि दिस इज इक्वल टू कॉस कॉस ऑफ 18 डिग्री बाय एम के बराबर है। क्वेश्चन में यही बोला गया था ना, कॉस 18 डिग्री बाय एम, तो एम का वैल्यू निकालिए। एम का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास, 32 आ रहा है। देयरफॉर एम इज इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है, कोई बच्चा नहीं पूछेगा मेरे से कि साइन 72 को आपने कॉस 18 कैसे लिख दिया। ठीक है, ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, पाई/14 एंड वगैरह वगैरह। अब देखो, मैंने आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट सिखाया है, मैंने जरूर आपको बताया है कि अगर एंगल एक दूसरे के डबल है तो आप साइन को, है ना, ये वाला जो पुराना वाला क्वेश्चन था इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो है ना डबल एंगल वाली कोसाइन, जो कोसाइन प्रोडक्ट है ना, वो लगाने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर उससे भी आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आप सबको कॉस में कन्वर्ट करोगे, मैं आपको बता देता हूँ अल्टरनेटली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको आप लिख दो कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना, कॉस 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ऑफ, और 6 घटा दो यार, कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। कन्वर्जन खटाखट होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए अपने को कन्वर्जन में। टाइम लग गया तो फिर क्या मजा। 8 to 10 590, सॉरी कॉस ऑफ 40, कॉस ऑफ 42 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 18 डिग्री और कॉस ऑफ 12 डिग्री। वैसे यहाँ पर भी डबल एंगल ऐसे कुछ खास लग नहीं रहा है ना। एंगल क्या होना चाहिए, जैसे 12 आ गया तो 24 आना चाहिए, फिर 24 का डबल 48 आना चाहिए, 48 का डबल जो होता है वो आना चाहिए नेक्स्ट। बट वो डबल एंगल वाली सीरीज नजर नहीं आ रही है। तो आपको ना हर तरीके से सोचना है कि अगर डबल एंगल नहीं नजर आ रहा है तो कैसे करेंगे। खैर, यहाँ पर अपन ने जो भी तरीका लगाया है वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यस टेल मी, किसी का आंसर आया हो अगर सेकंड वाला, एनीवन इन दिस क्लास। एंगल को ध्यान से देखेंगे, पाई/14, 3 पाई/14, 5 पाई/14, 9 पाई/14। जब भी आपको ऐसे एंगल दिए जाए तो घबराने से बेहतर ये तरीका होता है कि, ये सर आंसर आया। यशस्वी टेल मी बेटे क्या आंसर आया। Sir, actually मेरा भी आया, लेकिन I don't know is that correct or तो incorrect. आंसर बताओ, मैं बताऊंगा। -1/32 sin square pi/7 ऐसा आया. ठीक है, पाई/7 तो देखो यार नहीं आएगा, है ना, क्योंकि तुमने पाई/7 उसमें खाली छोड़ दिया है। खैर, सर बताओ। हमने शायद से क्वेश्चन पहले भी किया है। हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी फील आ रही है ऐसी, हमने इसको किया है। बिकॉज ऐसे एंगल्स हम लोगों ने डील करे। आप तुम्हारा आंसर आया है क्या साकिब। सर मतलब मैं सत्यजीत बोल रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी किया था और उसका आंसर 1/64 आया था जब हमने किया था पहले। यस वी हैव डन इट बिफोर, आई कैन ऑल्सो रिमेम्बर वी हैव डन इट बिफोर। लेकिन मैं एक बार हिंट दे देता हूँ सबको। ये वाला एंगल जो है ना पाई/14, और ये लास्ट वाला एंगल
13 पाई बाय 14, ये देखते ही समझ में आ जा रहा है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों को ऐड करो चुपके से, पाई बाय 14 और 13 पाई बाय 14, 14 पाई बाय 14, 14 14 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ पाई। तो मतलब लास्ट वाले एंगल्स का सम जो आ रहा है वो पाई आ रहा है, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री। और मैंने आपको ये चीज करवाया था क्लास नोट्स में। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है 3 पाई, ये वाला जो एंगल है 3 पाई बाय 14 और 11 पाई बाय 14, ये भी सप्लीमेंट्री है ना। और फिर ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है आगे के, दिस वन, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री। और जो बीच वाला एंगल है ये तो खूबसूरत है भाई, दिस इज व्हाट 7 पाई बाय 14 इज पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसको तो भूल जाओ। और जो सप्लीमेंट्री पेयर्स है उसको अपन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट बिफोर, ऑलरेडी डन। इसका आंसर जो आता है दैट इज 1/64। ठीक है, तो यशस्वी आपका आंसर सही है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, यस दिस वन, ये कितने लोगों का आंसर आया है बताइए मुझे। प्रोडक्ट की सीरीज अपनी खत्म हो जाती है आज। वेदांत इज सेइंग 1/16 आ रहा है। वेदांत आपका आंसर जो है ना वो स्लाइटली गलत है, मेरे को समझ में आ गया आपने, अच्छा ये वाला, हाँ नहीं नहीं नहीं, दिस इज करेक्ट आई थिंक, cos ऑफ 2 पाई बाय वाला ना, 1/16 इज करेक्ट, यस इट्स करेक्ट बेटा। और किसी का आंसर आया है? सर मेरा भी आया, 1/16 ही आया। 1/16, ओके। चलिए, तो देखो ये वाला क्वेश्चन अपन पहले एक बार सोचते हैं कि इसमें करेंगे क्या। बताइए आप, वेदांत आप बताइए कि आपने क्या किया है। सर वो cos 14 पाई बाय 15 है ना, तो उसे हम्म, cos 16 पाई बाय 15 में कन्वर्ट किया अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। सर। और उसके बाद एक फॉर्मूला था ना कि 1 बाय नहीं 1/2 रेज टू पावर जितने ये है, तो हम्म उसके साथ मतलब ये स्क्वायर करना, तो उससे मेरा मतलब 1/2 रेज टू पावर 4 आया, हम्म, तो 1/16। ठीक है, समझ गया मैं। देखो यहाँ पे कंटिन्यूड कॉस्ट प्रोडक्ट के बारे में अपने को समझ में आ रहा है, क्या लिखा है देखो, 2 पाई बाय 15 और उसी का डबल है 4 पाई बाय 15 और उसी का फिर से डबल है 8 पाई बाय 15। काश यहाँ पर 16 होता तो मजा आ जाता। तो इसको 16 में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए मुझे आप, आपने कैसे कन्वर्ट करा इसको 16 में। देखो मैं यहाँ पे है ना सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ जो मैंने आपको कल भी बताया था, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा का डबल, कॉस ऑफ थीटा, थीटा का डबल मतलब 2 थीटा, फिर 2 थीटा का भी डबल क्या आ जाएगा 4 थीटा, 4 थीटा को अपन 2 स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, फिर इसका भी डबल आ जाएगा 8 थीटा, 8 थीटा को अपन 2 क्यूब थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सीरीज जब चलती है ना, nth टर्म तक जब जाती है ये कॉस ऑफ 2 की पावर में n-1 थीटा तक जाएगी। मैंने आपको लास्ट टर्न पे सिखा चुका हूँ कि पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, देखो इधर हर कोई प्लीज, हाँ थोड़ा याद करने में समय लगेगा लेकिन समझने में समय नहीं लगता है। यहाँ पर क्या आएगा थीटा, कॉस थीटा मतलब 2 की पावर 0 इंटू थीटा है। तो है ना, ये जो प्रोडक्ट है क्या होता था, कल अपन ने देखा था ये होता था साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर n थीटा अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू साइन थीटा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, आपको याद नहीं है अगर तो फिर आप वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 साइन थीटा करो, आराम से आंसर आता है, समय लगता है बट आंसर आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था जितने कॉस होते हैं 1/2 की पावर उतना ओरली भी कर सकते हो आप, ट्रिक बताया था मैंने आपको, वो ट्रिक कहीं पे मेंशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर टोटल कितने कॉस है, 3 कॉस है, तो इनका आंसर तो मैं आंख बंद करके 1/8 लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के डबल है। और आपको मैंने ट्रिक बताया है कि फर्स्ट जितने भी टर्म है जिसमें कॉस के डबल एंगल्स आ रहे हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 1/2 की पावर में जितने कॉस है उतना लिख सकते हो। बस ये लास्ट वाला जो है उसको अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 15, ध्यान से देखिएगा, इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाय 15, एक्चुअली ये वाला लास्ट वाला टर्म जो है ना
इसको भी मैं बड़ी इजीली सिंप्लीफाई कर दूंगा। जस्ट कीप लुकिंग, कॉज ऑफ 8 पाई बाय 15 इंटू कॉज ऑफ 14 पाई बाय 15। अब ये 14 पाई बाय 15 को कोपचे में लिखो इधर। 14 बाय 15 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप लोग। 14 बाय 15 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखोगे बताइए? 15 वजर 15 और -1 चमका। अरे नेगेटिव वाला मिक्स फ्रैक्शन भी तो होता है। 15 बन जाए 15 और -1 यही होगा ना। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखना है ना। 14 पाई बाय 15 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 1 की जगह लिख दो पाई, और यहाँ पे -1 बाय 15 की जगह लिख दो -पाई बाय 15। करके देख लो, पाई माइनस पाई बाय 15 आ रहा है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, और पाई माइनस पाई 15 भी 4 बाय 15 है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 15, ठीक है, ये आ जाएगा। दिशा मुझे ये बताइए, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? रिडक्शन फॉर्मूला। जल्दी बताओ बेटे। दिशा प्रेजेंट हो? का नाम दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने पूछा। दिशिका, आर यू प्रेजेंट? यार आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या आप लोगों को आपस में आपकी आवाज आ रही है? उसने कुछ बोला नहीं शायद। हाँ दिशिका, आपकी आवाज आई नहीं मुझे। आई जस्ट हर्ड सम खुसुर खुसुर। आप अनम्यूट हुए थे, मैंने देखा। यार किसी से मैं पूछता हूँ तो फटाक से आंसर बताया करो, इतना टाइम मत लिया करो। देखो मैं ही बता देता हूँ, पाई का रिडक्शन है कॉस, कितने बार बता चुका हूँ मैं यार। पाई का रिडक्शन है कॉस विल रिमेन कॉस, सॉरी, थीटा विल रिमेन थीटा। और कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? पाई माइनस थीटा विल बी, ये सेकंड क्वाड्रेंट ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। यार ये सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को आप डायरेक्टली क्या लिख दो? माइनस ऑफ, इसको क्या लिख दूंगा मैं? माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 15। ओके, cos of 2 pi by 15, cos of 4 pi by 15, cos of 8 pi by 15। ठीक है, तो ये नेगेटिव को बाहर निकाल लो। अब देखो ये cos pi by 15 को सबसे पहले लिख देंगे अपन। cos of pi by 15 को मैंने सबसे पहले लिख दिया, तो cos of 2 pi by 15, cos of 8 pi by सॉरी 4 pi by 15, और cos of 8 pi by 15। ये अब देखो, अब ये सारे एंगल जो हो गए, ये रेड वाले एंगल को मैंने सबसे पहले लिख दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो सबसे छोटा है। फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? कितने टर्म है टोटल? कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो 2 की पावर में कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे साइन ऑफ 2 की पावर में 4 ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, मैं इसीलिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि बिना फॉर्मूले के भी कैसे सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूले के साथ देख लो। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसका आंसर 1/16 लिख सकते हो, लेकिन ये बाहर जो माइनस साइन आएगा ना, इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि माइनस साइन जाएगा या फिर रहेगा, या फिर व्हाट वी हैव टू डू विद दैट एग्जैक्टली। साइन ऑफ 2 की पावर में 4 थीटा, और नीचे आ जाएगा वही 2 की पावर में 4, और साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? साइन ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 5/15। ठीक है, और एक माइनस साइन भी आएगा, इसको भूल मत जाना। मैं इसीलिए करके बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता है इसका 1/16, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि उस माइनस साइन के साथ होगा क्या। तो उस माइनस साइन के साथ क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो बेसिकली साइन ऑफ 16, अच्छा जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ थीटा क्यों लिख दिया? शुड बी पाई बाय 15। ठीक है, तो साइन ऑफ 16 पाई बाय 15 अपॉन 16 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 15, और एक माइनस साइन आएगा। ये जो 16/15 होता है, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन आप आराम से सोच सकते हो। 16/15 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? 15 1 15 और 1, तो 1 1/15 आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन
पाई प्लस पाई बाय 15 होल थिंग डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 15। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। साकेत प्रेजेंट हो क्या आप? यस सर। बताइए। सर साइन ऑफ पाई माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा होता है। देखिए साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा जो कि इस माइनस को भी खत्म कर देगा, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। मैं डायरेक्टली प्लस लिख दूं ना यहाँ पे, ये आ जाएगा डायरेक्टली प्लस साइन थीटा मतलब पाई बाय 15, और नीचे भी आ जाएगा 16 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय, यार मैंने यहाँ 16 लिख दिया गलती से ना, आप समझ जाना, आप लोग समझदार हो। पाई बाय 15 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 1/16। तो क्या समझ में आया आपने को? ये जो माइनस साइन होता है इसका थोड़ा ध्यान रख लिया करो, है ना। डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो 1/16, लेकिन ना आप कंफ्यूज हो गए कि क्या पता आंसर -1/16 आ जाए। तो 2 मिनट लगता है। ये फॉर्मूला अगर याद हो तो 2 मिनट लगेगा आपको। फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो क्या करेंगे बताइए? मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तरीका तो बता चुका हूं ना मैं आपको। 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से डिवाइड करें, उससे भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। प्लीज राइट डाउन, यहां तक आप लिखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा। एक बार इसको मैं कट करके रख लेता हूँ। हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखते हैं, ऊपर वाला आप कॉपी कर लो, फिर मैं अगला वाला बताता हूँ। आप देख रहे हो हमने मोटा मोटा 10-15 मिनट लगा हमको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप अगर स्क्रैच से करते, धीरे धीरे करते, तो भी आपको आधा घंटा लगता है एट मोस्ट। ये चारों क्वेश्चन मैं कल समझाना चाहता था, लेकिन कल हो नहीं पाए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं किसी से भी कोई भी रैंडमली फॉर्मूला पूछ सकता हूँ। आप लोगों को टाइम पे जवाब देना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप मुझे बोलेंगे कि सर नहीं आता है, और आपको अगर टाइम लगेगा तो बोलना कि सर जस्ट अ मिनट, सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ठीक है, अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है आपको, मैं लेक्चर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। नहीं आता तो मना कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, पहली बात तो किसी का आंसर आया? एनीवन? ओके, ठीक है, आंसर किसी का भी नहीं आया है। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखकर क्लूलेस, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको कि करना क्या है। कुछ समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज कॉस क्यूब ऑफ पाई/7, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई/7 और कॉस ऑफ पाई/7 दिया हुआ है। तो पाई/7 ऐसे कोई बहुत अच्छा एंगल भी नहीं होता है ना। पाई/7 डिग्रीज में ऐसा भी नहीं कि बड़ा सुंदर एंगल होता है। पाई/7 को 2 मिनट के लिए आप कुछ मान लो ना। लेट अस कंसिडर इट एज थीटा। तो इसको अगर अपन थीटा मान लेंगे तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। इसमें आप है ना तीनों टर्म में देखोगे अगर, तो मैं कॉस कॉमन ले सकता हूँ, या फिर पहले 2 टर्म में अगर अपन कॉस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। एक बहुत सुंदर सा टर्म बनेगा, कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। एक्चुअली कॉस स्क्वायर कॉमन, चलो एक काम करते हैं, यहां से नहीं होगा वो, ये दोनों टर्म में से आप कुछ कॉमन ले लो। तो कॉस थीटा को थोड़ा सा इधर लिखने वाला हूं, है ना। 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 minus cos square theta. Two people entered the waiting room. ओके, समृद्धि आपको मेरी आवाज आ रही? समृद्धि, am I audible to you? Yes, sir. हाँ समृद्धि, मुझे बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये कुछ होता है क्या? इसका मतलब ऐसे लोनी नहीं किया आपने, क्यों? बेटे क्या आपने ऐसे लोनी सॉल्व किया है? ओके पीयूष आप बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होता है? ये देखते ही कुछ चमक नहीं रहा? पीयूष आर यू प्रेजेंट? सुयोग प्रेजेंट हो? अरे आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, प्रेजेंट हो कि नहीं हो? मैं जिसका नाम ले रहा हूँ जवाब नहीं देगा, देखो मैं तुरंत निकाल रहा हूँ, आप लोग नोटिस करना, आप अपने आप लेक्चर से बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है cos 2 थीटा। जिसको ये नहीं पता है ना, साफ साफ समझ में आ रहा है, अपने ऐसे लोनी हाथ तक नहीं लगाई अभी तक, वरना इतना टाइम नहीं लगता है। आप ये मत सोचो कि एवरीथिंग विल कम नेचुरल टू यू, अपने आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करोगे जब तक आपको एक फॉर्मूला याद नहीं होगा। cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, यहाँ से cos थीटा और cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा -1 के बराबर, सॉरी हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, cos 2 थीटा -1। एक्चुअली मैंने क्या कर दिया ना, मैंने कुछ यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा, ये वही मैं सोचू यार, cos थीटा कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, cos ऑफ 2 थीटा माइनस cos ऑफ थीटा, ठीक है? ओके वेदांत आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। बताइए मुझे, cos आराम से बताना ना, सोच के, कोई जल्दबाजी नहीं, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ ओके। आराम से। सर टू टू साइन C+D/2 और साइन C-D/2। लास्ट में माइनस भी आता है ना? हाँ माइनस। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया ना, ये लास्ट वाला फॉर्मूला होता था, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन 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 साइन, मतलब साइन में ये आ गया C+D/2 और C-D/2, ठीक है? मैं कब बोलता हूँ कि तुरंत फॉर्मूला बताओ, आराम से 5-6 सेकंड सोच कर बताया करो, 5-6 सेकंड लग भी गया तो भी अपने को पता तो है कि वो होता क्या है। तो ये देखिए cos ऑफ C-D, तो एक माइनस आएगा और एक 2 आएगा, 2 को मैं इधर लगा देता हूँ, साइन C+D दोनों का ऐड करो, 2 थीटा और थीटा कितना आ जाएगा, 3 थीटा बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ C-D करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा, 1 थीटा बाई 2 विल साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये अपना सिंप्लीफाइड वर्जन अभी बना है। अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है, हमको क्वेश्चन जो मिला था वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, माइनस माइनस, लेकिन ना माइनस माइनस के फॉर्म में हमको कुछ आता ही नहीं है, हमको बिल्कुल नहीं आता है कि क्या करें माइनस के साथ, तो हमें ना प्रोडक्ट फॉर्म में अभी लिख चुके हैं, अब अपने को पता है कि प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ तो हो सकता है।
अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा का वैल्यू है π/7, तो क्यों ना मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो cos ऑफ π/7, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ, यहाँ पे π/7 डालोगे अगर, तो π/7 नीचे 2 है तो π/14 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 3π/14, और ये आ जाएगा साइन ऑफ π/14 अगेन। लिखो यहाँ तक। अब प्रोडक्ट आपको क्या आता है भाई? आपको 3 तरह के प्रोडक्ट आते हैं। ध्यान से सुनो, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं अपने को। मैंने आपको प्रोडक्ट में एक ही बताया था, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। फिर एक यही चीज कॉस के साथ भी बताई थी मैंने, सेम। तो क्या वो वाला सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है? 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा जैसा कुछ दिख रहा है आपको? जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये कॉस है और ये साइन है। पहली बात तो तीनों कॉस होना चाहिए, तीनों साइन होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है। दूसरा प्रोडक्ट मैंने ये वाला पढ़ा था, मतलब मेरे को थीटा में 60-60 का रिलेशन नहीं दिख रहा है। दूसरा ये पढ़ा था अपन ने कॉस थीटा, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, ये कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर सारे एंगल कॉस के फॉर्म में नहीं है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि यही वाला प्रोडक्ट है ये, बिकॉज अब पहले दो तो नहीं हुए तो तीसरा वाला ही होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बना के आपको देगा ही नहीं वो। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे फटाफट। कॉस में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये वाला है कॉस ऑफ π/7, किस्मत अच्छी है कि पहले से कॉस में है। साइन ऑफ 3π/14 को अपन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन ऑफ 3π/14, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। देखा जाए टेक्निकली तो ये 10वीं क्लास का कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या सिखाया था 10th क्लास में? साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये वाला एंगल जो है, इसको इसको आप ऐसा लिखो कि 90 माइनस समथिंग टाइप का दिखाई दे। 3π/14 को आप क्या लिख दोगे? 90 माइनस, क्या करूं मैं ऐसा कि 3π/14 आ जाए? क्या बोला मैंने, समझ में आया? 3π/14 को ऐसा लिख दो 90 माइनस समथिंग, मतलब 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3π/14 आ जाए? तो 90 में से क्या, मतलब x मान लो, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3π/14 आ जाएगा। ऐसे ही रफ कर रहा हूं मैं, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि x विल बी इक्वल टू π/2 माइनस 3π/14। ठीक है, फटाफट ओरली एलसीएम लेंगे। नीचे 7 ऊपर 7, 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, 4π/14 चमका। तो ये π/2 में से आप है ना 4π/14 को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब x को π/2 में से ये जो x आया ना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, तब जाके आपको 3π/14 मिलेगा। तो मैंने जो साइन 3π/14 है, इसको ऐसा लिख दिया, साइन ऑफ π/2 माइनस 3π/14। ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा, धीरे 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 आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। यस, दूसरा वाला साइन ऑफ π/14, इसको भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई मुझे बताएगा, ओरली बता सकते हो क्या आप लोग कि साइन ऑफ, इसको मैं क्या लिखूंगा? π/14 को कुछ π/2 माइनस समथिंग लिखना चाहता हूँ। 6π/14। 5/14. 6π/14, सॉरी। तो है ना, मैं यहाँ पे एक बार रफ में लिख देता हूँ कि साइन ऑफ π/14 गिवन है हमें। तो आपको इसको क्या लिखना है? 90 माइनस, ये एंगल को चेंज करना है बस। 90 माइनस क्या कर दूं कि वो π/14 आ जाए। अच्छा, 90 को आप है ना थोड़ी देर के लिए ऐसे देख लो, 90 को 7π/14 की तरह देख लो ना, क्या जा रहा है अपना। तो ये 7π/14 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि π/14 आ जाए? ऑफकोर्स 6π/14। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 6π/14 लिखेंगे। अब ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इतना तो मेरे को पता है डेफिनेटली कि कोसाइन का प्रोडक्ट है ना? यही होता है क्वेश्चन को सॉर्ट करने का तरीका, कि अपन ने पहले देखा कि ये या ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि नहीं दिख रही है यहाँ पे, फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ही बची है। तीन ही पॉसिबिलिटी होती प्रोडक्ट में। तो देखिए 2 टाइम्स कॉस ऑफ π/7, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, फिर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा अगेन, कॉस ऑफ 6π/14। क्या एंगल एक दूसरे के डबल नजर आ रहे हैं अपने को? मैं 17 क्यों लिख रहा हूँ, 14 आ जाएगा। क्या एंगल एक दूसरे के डबल नजर आ रहे हैं? कॉस ऑफ
3 पाई/14 मेहनत तो है भाई इधर अपने को। देखो पाई/7 दिया हुआ है, ये जो पाई/7 है क्या मैं इसको 2 पाई/14 लिख दूं? बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा अपने को। ये जो पाई/7 है इसमें, अरे पाई/7 में आप ऊपर भी 2 लिख दो और नीचे भी 2 लिख दो तो 2 पाई/14 जैसा बन जाएगा। काश यहाँ पे 2 पाई/14 का डबल होता 4 पाई/14। सर हाँ, सर वो 4 पाई/14 ही है। यस यस यस, वो छुपा हुआ है। ये चीज 3 पाई/14 जो है इसको अपन तुरंत 4/14 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कॉज ऑफ 3 पाई/14 को 4 पाई/14 लिखना है मुझे, तभी मजा आएगा। कैसे लिखेंगे देखते हैं। कॉज ऑफ 2 पाई/14 और यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं सर मतलब ऊपर ही वो 5/2 माइनस 4 पाई/14 तो डायरेक्टली आएगा क्योंकि साइन 3 पाई/14 दिया था। एक सेकेंड, पाई/2 माइनस 3 पाई/14। नहीं मैंने सर वो तो 4 पाई होगा क्योंकि सर ऊपर साइन 3 पाई/14 था तो माइनस 4 पाई आएगा। अच्छा मैंने ओके 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 ओके, सॉरी, यू राइट एक्चुअली। दिस शुड बी 4/4। मैंने यहाँ लिखने में गलती कर दी, यहाँ पर मैंने 4 पाई/14 ही लिखा है, यहाँ मैंने गलती से इसको, थैंक्स। तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे, कॉस 4 पाई/4। चलो तो मेहनत ही खत्म हो गई अपनी फिर। मैं वैसे भी उसको कन्वर्ट कर देता क्योंकि उसका वो हम्म, हाँ ठीक है, आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली, है ना, मैंने छापने में गलती कर दी थी। अभी तो एकदम सही है, तो कॉस थीटा उसका डबल। और काश यहाँ पर 8 होता। हाँ ये वाला 8 अपन कर सकते हैं, पिछले ही क्वेश्चन में करके बताया था मैंने आपको। तो कॉस ऑफ 4 पाई/14, और आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो 6 पाई/14 का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री पेयर जो है, सप्लीमेंट्री मतलब ऐसा 6 पाई में क्या जोड़ू मैं, 6 पाई में क्या ऐड करूं कि 14 पाई आ जाए, बताइए? 8 पाई। तो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री पेयर अपने को ओरली पता चल गया 8 पाई/14 होता है। तो हम कॉज ऑफ इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस इसका सप्लीमेंट्री पेयर। इसका सप्लीमेंट्री पेयर क्या आ जाएगा, 8 पाई/14। ये सारी कैलकुलेशन यार समझो आप मैं क्या बता रहा हूँ। 6 पाई/14 का सप्लीमेंट्री पेयर मतलब 8 पाई/14। ठीक है, तो इस 6 पाई/14 को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस उसका सप्लीमेंट्री पेयर। बस मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। -2 टाइम्स कॉज ऑफ 2 पाई/14 इंटू कॉज ऑफ 4 पाई/14। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने में थोड़ा मजा आया। और ये आ जाएगा कॉस ऑफ 8 पाई/14। बट हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। 3 कॉस है, तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ डबल डबल एंगल, डेफिनेटली इनका आंसर 1/2³ आएगा, मतलब 1/8 आएगा। 1/8 इंटू 2 आ जाएगा 1/4। अब ये माइनस साइन रिटेन होगा या कैंसिल होगा, बस इसमें डाउट है। तो सर वो इसलिए माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो गया क्योंकि कॉस जब बोला। अच्छा, मैंने यहाँ पर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, हाँ हाँ हाँ, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख लो प्लीज, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब है ना, 3 कॉस है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्या है ना कि पूरा लिख लिया करो यार। कई बार क्या होता है ना, माइनस प्लस साइन आ जाता है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। आप आंसर क्या लिखना चाहोगे, 1/8 इंटू 2, दैट इज 1/4 आंसर लिखने का मन बहुत होगा, बट थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को। एक बार आप क्या करो, डायरेक्टली लिख दो। मेरे को तो खैर फॉर्मूला याद है, आप वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी कर सकते हो। देखो मेरे को फॉर्मूला याद है, कितने टर्म्स है, 3। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2³ ऑफ थीटा अपॉन 2³ इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 पाई/14। ठीक है, तो ये 1/2³ हो जाएगा, 2/2³ हो जाएगा 1/4। और इधर आ जाएगा साइन ऑफ 2³ मतलब 8 इंटू पाई/14, 8 पाई/14 होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई/14। जस्ट अ मिनट, ओके। मैंने पाई/14 क्यों करा यार, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तो सही है, हाँ ठीक है। 3 पाई/14 पाई/14, वो 2³ इंटू 2 पाई/14 होगा। वही यार, पहला वाला एंगल जो है वो 2 पाई/14 है ना, 2³ इंटू 2 पाई/14 होगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, है ना। और नीचे आ जाएगा 2 पाई/14 मतलब पाई/7। तो इसको इसको मैं डायरेक्टली पाई/7 लिख रहा हूँ ना, पाई/7।
ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये पहला वाला एंगल जो है ना, दैट इज पाई बाय 2 पाई बाय 14 मतलब पाई बाय 7, तो 8 पाई बाय 7 आना चाहिए। तो फाइनली अपना आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है, साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 7। तो ऊपर वाला एंगल को आप क्या लिख सकते हो? देखो ये वाला एंगल जो है, इसको और इसको, इनके बीच में कोई रिलेशन है। 8/7 को आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे ना, तो 8/7 ऐसा दिखेगा। 7 1 जार 7 और 1 1/7 मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 7। 1 1/7 है, 1 + 1/7, पाई प्लस पाई बाय 7, और नीचे क्या लिखा है, पाई बाय 7, और बाहर है 1/4। ठीक है, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, मेरे को इतना तो पता ही है कि साइन तो लिखना ही लिखना है मेरे को, और नीचे साइन ऑफ पाई बाय 7 है, एक 4 भी है नीचे। ठीक है, पाई बाय 7, सॉरी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फाइनल आंसर विल बी -1/4। तो देखो जिस बात का मेरे को डर था ना, वही हुआ। एक माइनस साइन जो है ना, कभी कभार इधर उधर से आ जाता है, उसका आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे -1/4 आया, मेरा आंसर क्या लिखने का मन कर रहा था, 1/4, सिंपली 1/4 लिखने का मन कर रहा था, बट एक माइनस आ रहा है, इस कारण मैंने इसको सॉल्व किया। इसलिए सॉल्व कर लिया करो, है ना। ट्रिक तो आप तब लगाओ जब आपको ऑप्शन दिए हो, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया हो, 1/4 दिया हो या -1/4 दिया हो। मान लो सिर्फ ऑप्शन में -1/4 दिया होता, तो आप डायरेक्टली इसको लिख देते, फिर वहां पे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आपने ये चीज लिख ली होगी। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार अटेंडेंस जो है मैं फिर से नोट कर लेता हूँ। देखो क्या होता है ना, आप जब जूम के थ्रू आते हो डायरेक्टली, तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं हो पाती। जो बच्चे ऐप से होते हैं ना, उनकी अटेंडेंस एक प्रेस से हो जाती है, बस मेरे को एक बटन दबाना पड़ता है, मार्क अटेंडेंस, और हो जाती है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप डायरेक्टली ऐप से आया करो, ऐसे जूम से मत आया करो। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अटेंडेंस मार्क करना। चलिए, देखिए, सम ऑफ कोसाइंस एंड साइंस व्हेन एंगल्स आर इन एपी। ठीक है, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आराम से कभी भी पूछा जा सकता है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि रिसेंट टाइम्स में हमें यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पहले अपन समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, अब मैं ना आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ, उस फॉर्मूले का फिर मैं आपको डेरिवेशन करके बता दूंगा। फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमें देखो, अगर हमें साइन का सम दिया जाए इस तरह से, साइन ऑफ अल्फा, यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है? म्यूट कर लो भाई अपने आप को, ये गलती से अनम्यूट हो गया था।
साइन ऑफ अल्फा दिया हो और अगला एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा हो। ठीक है, आप लोगों ने एपी पढ़ा है लास्ट ईयर, पढ़ा होगा, तो उसी को अपन थोड़ा सा यूज करेंगे। फिर अगला एंगल दिया है आपको अल्फा प्लस 2 बीटा। फिर अगला एंगल दिया है साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा। और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है कहां तक, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा तक। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसी सीरीज दी जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है, बहुत बड़ा आंसर होता है। मैं आपको पहले आंसर नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे। देखो, ये अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पर है ना अल्फा पे एक बीटा टर्म जोड़ दिया गया है, फिर उस पर एक 2 बीटा टर्म जोड़ दिया गया है, फिर उस पर एक 3 बीटा टर्म जोड़ दिया गया है। मतलब हो क्या रहा है कि आप हर एंगल को देखोगे तो ऑल द एंगल्स आर इन एपी। जितने भी एंगल्स है ना वो एपी में। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा में आपने कुछ जोड़ दिया बीटा, फिर यहाँ पर अल्फा में आपने वही बीटा दोबारा जोड़ दिया, मतलब हर टर्म पे आप बीटा 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 ऐड कर रहे हो। एंगल्स आर इन एपी। ठीक है, एंगल्स एपी में है। तो एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, बीटा, अल्फा प्लस बीटा। फिर इसमें दोबारा इस वाली टर्म में फिर से बीटा जोड़ दोगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा। फिर इस वाली टर्म पे दोबारा बीटा जोड़ दोगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा। और nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। दिख रहा है आपको? तो ये टोटल कितने टर्म्स लिखे मेरे सामने, एन टर्म्स लिखे हुए। टोटल टर्म्स कितने लिखे, एन टर्म्स, ध्यान रखना है ना। एंड ऑल द एंगल्स आर इन ईपी। तो ऐसे में अपना जो आंसर आता है वो ये आता है, साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, इनटू, लिख लेना प्लीज, है ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2। थोड़ा सा भयानक फॉर्मूला दिखता है इसका हमको, है ना, ऐसा लगता है कि ये याद नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, अपन प्रैक्टिस करेंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें याद हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है, लेकिन हमको इसका फाइनल रिजल्ट याद रहना चाहिए। वो अगर याद रह गया तो हम क्वेश्चंस जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट डायरेक्ट रिजल्ट है। और सेकंड डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा वो सेम चीज का कोसाइन में आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है, मैं प्रूफ हमेशा अवॉइड करता हूं लेकिन इस बार मैं आपको प्रूफ दे दूंगा क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है, तो आपको भी लगना चाहिए कि ये आया कहाँ से। अल्फा प्लस 2 बीटा और कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ठीक है, इसका आंसर जो होता है ना एकदम सेम होता है, एकदम सेम। ऊपर वाला जो आंसर है वैसा ही आंसर होगा, बस साइन की जगह इधर कॉस आ जाएगा। चमक रहा है ना? तो देखो क्या आ जाएगा आंसर इसका, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2। और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस, नो सॉरी, एक्चुअली कॉस आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। चिंता मत करो, आप बस लिख लो। ये दो फॉर्मूले होते हैं अगर एंगल्स एपी में गिवन हो तो। फिर बाहर साइन ही रहता है। हाँ, बाहर साइन रहता है, बाहर एकदम सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर साइन जहाँ लिखा था वहां पर यहाँ कॉस आ जाएगा। एवरीथिंग एल्स विल बी सेम, बाहर एकदम साइन 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 साइन, सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो समझ में आएगा, है ना, अदरवाइज आपकी एकदम ऊपर से बाउंसर निकल जाएगी। अ,
एक्चुअल में ना ये वाली सीरीज जो है फर्स्ट वाली, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो ये सेकंड वाली अपने आप प्रूफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं बताता हूँ आपको। पहली वाली सीरीज में आप अगर अल्फा की जगह एक रिप्लेसमेंट डाल दोगे दोनों तरफ पाई/2 प्लस अल्फा, तो है ना दूसरी वाली सीरीज आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले आप ये समझो कि ये एलएचएस है। इसको प्रूफ करूंगा मैं, डोंट वरी। मान लो मैंने प्रूफ कर दिया, मान लो कि प्रूफ कर दिया मैंने, और ये आरएचएस है। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर है। एलएचएस आरएचएस बराबर है अगर, तो मैं कोई भी अल्फा का वैल्यू डालता हूँ। मान लो मैंने अल्फा का वैल्यू डाल दिया 30 डिग्री, तो एलएचएस में और आरएचएस में दोनों जगह 30-30 डालना पड़ेगा। एलएचएस आरएचएस विल बी इक्वल, बिकॉज आपको पता है कि ये वाला एलएचएस और आरएचएस बराबर है। 30 के लिए भी इक्वल होगा, और 60 डिग्री डाल दूंगा तो भी अल्फा का वैल्यू हर जगह 60 डिग्री अगर मैंने डाल दिया तो भी एलएचएस आरएचएस इक्वल आएगा। मतलब अल्फा का वैल्यू 60 डाल दो, 30 डाल दो, 45 डाल दो, या फिर 40 डाल दो, या फिर 53.55 डाल दो, कोई भी अल्फा का वैल्यू डालो, एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे, है ना। तो मैं आपको है ना एक छोटा सा मैजिकल सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ कि भाई कोई भी अल्फा डाल सकते हो, तो अल्फा की जगह ना आप ये कर दो रिप्लेसमेंट, अल्फा की जगह पाई/2 प्लस अल्फा डाल दोगे। अगर ऐसा कर दोगे तो भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आना चाहिए, बिकॉज दे आर इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना। तो तो फिर पाई/2 एक कोई भी वेरिएबल को वही वेरिएबल प्लस समथिंग कैसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? आप एक बात बताओ मेरे को कि मैं यहाँ पर दोनों तरफ 30 डाल सकता हूँ, यस और नो? डाल सकता हूँ, यस सर। राइट। दोनों तरफ 120 डाल सकता हूँ, यस सर। तो 30 और 120 में 90 का तो डिफरेंस है। तो चुप, मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, 120 नहीं डाल रहा हूँ मैं, 90 प्लस 30 डाल रहा हूँ, है ना। ओके सर, बस मतलब वो अल्फा ऐसे वैल्यूज ऐसे, तो मतलब कि साइन ऑफ दैट एंगल इक्वल होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा देखो अंडरस्टूड। यार, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप कोई भी अल्फा डालोगे ना, कोई भी अल्फा डालोगे तो एलएचएस आरएचएस इक्वल आएगा। तो अल्फा की जगह आप ये डाल दो, है ना, पाई/2 प्लस अल्फा डाल दो। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये भी एक एंगल ही तो होगा यार, दिस विल बी सम एंगल, थीटा या फाई, ये कुछ कुछ तो होगा ये। लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझकर एक ऐसा एंगल डाल रहा हूँ जो कि अल्फा से 90 डिग्री बड़ा हो, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा वो अपन देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पाई/2 प्लस अल्फा डाला तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा की जगह, सॉरी यहाँ पर नहीं, ऊपर सॉरी यहाँ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, पाई/2 प्लस अल्फा। और साइन ऑफ पाई/2 प्लस अल्फा क्या होता है, साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। साइन 90 प्लस अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ पर देखेंगे अपन, तो ये पहला टर्म आ गया कॉस अल्फा। दूसरा टर्म देखना है ना, यहाँ पर भी डालेंगे पाई/2 प्लस अल्फा, और यहाँ पे प्लस बीटा है, तो ऐसा आ जाएगा पाई/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो फिर से देखो, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये पूरा थीटा की तरह काम कर रहा है, ये पूरा थीटा की तरह काम कर रहा है ना। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। आगे सेम विद दिस थिंग, यहाँ पे अल्फा की जगह अपन एक ऐसा एंगल डाल रहे हैं जो कि पाई/2 ज्यादा है अल्फा से, है ना। पाई/2 ज्यादा है तो पाई/2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसा आ जाएगा। अच्छा, मतलब ये ऐसा कुछ बन रहा है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, थीटा ये है जो मैंने डार्क अंडरलाइन करा है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। बस अब अपन गधे नहीं, अपन समझ गए कि सारे टर्म जो है उसमें साइन की जगह कॉस आ जाएगा। आप ऐसा आराम से खुद से अब सोच सकते हो कि ऐसा हर बार होगा। और यहाँ पर देखिए एन बीटा/2 है, ये भी एन बीटा/2, यहाँ पे अल्फा को कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करा अपन ने बेसिकली, तो ये सेम ही रहेंगे। यहाँ पे एन बीटा/2 साइन का और साइन का बीटा/2 सेम ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे अल्फा का टर्म नहीं है। अल्फा का टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो है ना, यहाँ चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन जब ये वाला साइन जो होगा वो भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की जगह आप क्या डालोगे, पाई/2 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा डालोगे, 90 प्लस अल्फा डालोगे, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर। समझ आ रहा है? अरे वही चीज है यार, यहाँ पे अल्फा की जगह 90 प्लस अल्फा डाल दो बस, और वो n-1 बीटा/2 तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये वाली जो पूरी चीज है ना, ये पूरा जो मसाला है, इसको 2 सेकंड के लिए थीटा बोल दो, 2 सेकंड के लिए, ये पूरे ब्रैकेट को। तो साइन ऑफ क्या लिखा है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा।
साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, वही लिखा है कॉस थीटा आ गया। तो बस ऊपर वाले में आपको हर जगह 90 प्लस अल्फा रिप्लेस करना है। ऐसे तो आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो यार, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट, बट हमने 90 प्लस अल्फा ही क्यों चूज करा है, ताकि ये कॉस बन जाए, तो कॉस का भी समेशन वाला सीरीज हमको मिल जाए। और ऊपर वाले का प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ इसका थोड़ा लेंदी है, आसान नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा, हमें कर लेते फिर भी, क्योंकि फिर कोई ना कोई बच्चा हमेशा बोलता ही है कि प्रूफ बता दो। ठीक है, आप चाहे तो प्रूफ को स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर फॉर्मूला तो याद हो ही गया हमको, तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन देख लो अब, देखने में क्या जा रहा है। ये जो सम है इसको मैं एस मान लेता हूँ, एस इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ठीक है, ये सीरीज का जो सम होगा वो निकालना, मुझे एस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एस का वैल्यू क्या आएगा वो मुझे पहले से ही पता है, ये आएगा, बस मेरे को प्रूव करना है कि ये वाकई में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसका एक तरीका है कि आप क्या करो, एंगल्स जो है ना वो एपी में है, दी एंगल्स आर इन एपी, तो लिखिए दी एंगल्स आर इन एपी एंड इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा, एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, बीटा आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो कॉमन डिफरेंस का हाफ एंगल होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस का हाफ होगा ना, जैसे बीटा का हाफ क्या होगा, बीटा बाई 2, उसके साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, अरे उससे एक फायदा होगा हमारा। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर प्रूफ, आप चाहो तो इसको आराम से स्किप कर सकते हो। तो मैं एलएचएस में क्या करूंगा, एस पर इस बीटा एंगल का साइन मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं बता देता हूँ आपको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा देखते हैं। अच्छा, 2 साइन बीटा बाई 2 कर लो, 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा बाई 2, तो इधर एस लिखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ एस इंटू साइन बीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन अल्फा इंटू 2 साइन बीटा बाई 2, तो साइन अल्फा इंटू 2 साइन बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 साइन बीटा बाई 2, तो ये ऐसा आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। आराम से देखो, आराम से, आराम से, इस पूरे टर्म में आप ये मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा, चेक कर लो। फिर अगला वाला देखेंगे अपन, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, इस पर मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स साइन ऑफ बीटा बाई 2। ऐसा करते चले जाएंगे अपन, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन अभी दिख जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, बस समझो। इस पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ओके, इनटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। ओके, इज दैट ओके। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि बहुत सारे टर्म ऐड हो रहे हैं, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इनको अपन ऐड कर रहे हैं। यार आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं इनको ना वर्टिकली ऐड कर देता हूँ, वर्टिकली मतलब समझना, समझो 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 आराम से। वर्टिकली ऐड करने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसा लिखो 2 प्लस 4 प्लस 6, या फिर ऐसा लिखो 2 प्लस 4 प्लस 6, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो मैं इसको थोड़ा सा बस वर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल कैसे लिखेंगे अपन इसको,
जो LHS में है 2s साइन बीटा बाई 2, इसको ऐसे ही रहने दो। RHS में जो लिखा हुआ है ये चीज हम ना इसको, अच्छा एक काम करते हैं, टर्म बाय टर्म। क्या लिखा है? 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। ये पहला वाला टर्म है ना, इसको मैंने इधर लिख दिया। वर्टिकली आई विल एड इट विथ अगला वाला टर्म, ये वाला, ठीक है। 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वर्टिकली मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हमें स्पेस, कम स्पेस में ज्यादा आउटपुट मिल जाए और जल्दी अच्छे से अपने को समझ में आ जाए कि कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। थर्ड वाला टर्म देखेंगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। ओके, और लास्ट वाला टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला, प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। ओके, अब मेरे को यार वो वाला फॉर्मूला बताओ, 2 साइन ए साइन बी होता है कुछ, है ना? 2 साइन ए साइन बी इज समथिंग, तो देखते हैं। सर cos A minus B minus cos A plus B. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 साइन ए साइन बी ये होता है 2 साइन ए साइन बी, दिस इज कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी। तो कॉज ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? मतलब पहला वाला एंगल और दूसरा वाला एंगल का डिफरेंस, है ना? तो कॉज ऑफ ए माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, ऐसा लिखा मैंने। यहाँ पर लिखेंगे और सब कुछ प्लस हो रहा है, ये सारे वर्टिकली ऐड हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2। क्या आप ओरली लिख सकते हैं इसको? अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बीटा माइनस बीटा बाई 2 मतलब बीटा बाई 2 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, माइनस दोनों का डिफरेंस लिख चुका हूं मैं, दोनों का एडिशन लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 होता है ना, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। सिंपल कैलकुलेशन है, रो मत देना बिल्कुल। ये फर्स्ट और ये सेकंड एंगल, इनका डिफरेंस लिखेंगे अपन। तो कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल क्या है? अल्फा प्लस 2 बीटा, माइनस दूसरा एंगल क्या है? बीटा बाई 2। तो करो 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 बिल्कुल 3 बीटा बाई 2, तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। ये रफ में कर रहा था मैंने, उसको मिटा दूंगा। और माइनस में क्या आ जाएगा? दोनों का सम। दोनों का सम करोगे तो 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, मतलब बीटा प्लस बीटा का हाफ कितना हो जाएगा? 2.5 बीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा? ये चीज चलते चले जाएगी ना, दिस विल कीप ऑन सो ऑन, अपन ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, अपन गधे थोड़ी पूरा लिखेंगे, आधा ही लिखेंगे अपन। अच्छा, और लास्ट वाला देखिए क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस, शांति से करना, पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल बीटा बाई 2, दोनों का डिफरेंस जो आएगा ना वो आएगा अल्फा, यार साइड में कर लो, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा माइनस बीटा बाई 2। ओके, तो एलसीएम ले लेंगे इधर से 2n माइनस 2, और ये बीटा बीटा कॉमन ले लेना है ना, माइनस 1 अपॉन 2 बीटा, तो कितना आ रहा है बेटा? 2n माइनस 3 आ रहा है ना, तो अल्फा प्लस 2n माइनस 3 इंटू बीटा बाई 2। ये पहला एंगल आएगा। अरे यार, दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम कर लो ना, मैं वही चीज तो कर रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस क्या? आप दोनों का सम करूंगा, माइनस दोनों का सम, दोनों का सम कर लो, तो इधर प्लस लगा देंगे। प्लस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, मतलब 2n माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।
जब आप ऐड करोगे इन सबको, इधर देखो प्लीज, हर कोई आगे देखो, सबकी नजर आगे होनी चाहिए। ये वाली चीज आपको एक बार में समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ना आपको बहुत बार दिक्कत जाएगी। हाँ, प्लीज लिसन। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख देता हूँ 2 + 4 - 4 +8 -8 +10 -10 ऐसा चलता चला जा रहा है, तो आप क्या करोगे बताइए? ये 4 - 4 8 -8 सब कुछ काटोगे ना, सब कुछ कट करोगे। इसी चीज को अगर मैं वर्टिकली लिख दूंगा, वर्टिकली मतलब ऐसे 2 + 4, फिर -4 + 8, फिर -8 +10, तो आपको समझ में आ रहा है? अभी भी वर्टिकली आप ऐड करोगे तो 4 और -4 0 होगा। दिख रहा है आपको? ये 8 और -8 ऐसे डायगनली कट रहा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट कट रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट कट रहे हैं। समझ आ रहा है ना? 4 - 4 8 -8 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। द सेम थिंग विल हैपन हियर। यहाँ पे क्या लिखा है? cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पर भी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बस दोनों का साइन अलग अलग है। ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। दिख रहा है आपको? दिस विल बी कैंसिल्ड विद दिस। अच्छा, सिमिलरली सिमिलरली ये वाली चीज अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 का कॉस और अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 का कॉस, ये दोनों नेगेटिव साइन के, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दिख रहा है आपको किस फैशन में कैंसिल हो रहा है? कैंसिल होने का फैशन जो है ना, वो आपको समझना है। कैंसिल होने का फैशन ये है, ये दोनों, ये दोनों, और ये वाला टर्म इसके अगले वाले से कैंसिल होगा, और ये वाला टर्म जो रहा होगा ऐसा चलते चले जाएगा, द कैंसिलेशन विल कीप ऑन गोइंग। एंड ये लास्ट वाला टर्म जो होगा ना, ये इसके पिछले वाले टर्म से जो भी इसका रहा होगा वहां से कैंसिल हो जाएगा। बचेंगे कौन? बचेंगे दो टर्म्स बचेंगे सिर्फ, फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। कैंसिलेशन का फैशन समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? इस डायगोनल में कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है। आप चाहो तो आराम से ऐसे लिखो, देखो, this way, this will cancel the next term and this will be cancelled by its previous term। तो हमारे पास बचेगा क्या? पहला वाला टर्म एंड लास्ट वाला, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मतलब बेसिकली ये जो एलएचएस में टर्म्स लिखी ना, इनका एडिशन जो होगा वो एस ही होगा। अरे भाई साहब, दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या है ये? 2s साइन बीटा बाई 2, एस नहीं 2s साइन बीटा बाई 2। तो मैं एलएचएस को क्या लिख सकता हूँ? 2s साइन बीटा बाई 2, 2s साइन बीटा बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा? cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस 2n - 1 बीटा बाई 2। ठीक है, अब फिर से अपने को cos c माइनस cos d लगाना है फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d फॉर्मूला कौन सा होता है? लास्ट वाला ना, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। तो माइनस आएगा एक बाहर, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, दोनों का एडिशन। देख रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल है ये ना, कैलकुलेशन इज बिट टीडियस। कर लेते बाबा, देखो, ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और दोनों का एडिशन करना, तो अल्फा प्लस 2n - 1 बीटा बाई 2। तो अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा और 2n - 1, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अरे यार, ये सिंपल रफ कैलकुलेशन मैं रफ में कर रहा हूँ, अब भी रफ में कर लेना। 2n - 1 -1, तो 2n - 2 बीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 अल्फा प्लस 2n - 2 बीटा बाई 2, ये आ जाएगा c प्लस डी, और बाई 2 भी करना है अपने को, तो बाई 2 अपन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो c माइनस डी बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया c माइनस डी आ जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस 2n - 1 बीटा बाई 2। अल्फा और अल्फा कट जाएगा, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ
बीटा बाई 2, ये सब रफ में कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ये वाला और ये वाला एंगल का डिफरेंस कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से देखो। माइनस ऑफ बीटा बाई 2 माइनस ऑफ 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। ओके, माइनस कॉमन ले लेंगे, बीटा कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, +1 प्लस 2n माइनस 1। ओके, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n बीटा आ जाएगा, n बीटा। ये c माइनस डी आया है, माइनस ऑफ n बीटा, और c माइनस डी बाई 2 भी करेंगे अपन, सिंपली इन दोनों एंगल का सम बाई 2, इन दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2, ये किया है मैंने। तो ये टर्म मेरे पास बन के तैयार हुआ है, एंड दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये वाला माइनस बाहर का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा ये वाला, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं देता हूँ तो क्लास में हमेशा एक बच्चा होता ही है, सर प्रूफ क्या होगा, इस कारण मैंने दे दिया साइन ऑफ n बीटा बाई 2, और ये आ जाएगा 2s टाइम्स साइन ऑफ बीटा बाई 2। हो गया ना, हैज प्रूफ, जो अपने को प्रूफ करना था वो अपने प्रूफ कर दिया है, साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, और ये 2 और ये 2 काट दो, तो s का वैल्यू आ जाएगा फाइनली साइन ऑफ n बीटा बाई 2। बस हो ही गया, इसके बाद का अपन कल पढ़ेंगे, अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। ठीक है, तो अगले बार अगर मैं आपको कभी बोलता हूँ ना कि प्रूफ में स्किप कर रहा हूँ, तो समझ जाना कि सर का क्या मतलब है। प्रूफ पढ़ने से ऐसा नहीं है कि अपना कुछ नुकसान हुआ है, आपने कुछ सीखा ही है, डेफिनेटली कुछ सीखा है, बट प्रूफ बहुत डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन वाइज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, और ये तो पूरा रफ कैलकुलेशन है जो मैंने आरएचएस में किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूफ तो चलो हमारा हो गया। याद क्या रखना है, जब भी एंगल्स एपी में हो तो अपन ऐसा करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर सको। आपका होमवर्क रहेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री की मॉड्यूल से, मॉड्यूल है ना आपके पास, कोचिंग का मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सॉल्व करना है, पहले 15 क्वेश्चंस, सारे इजी क्वेश्चन है, और अलॉन्ग विद दैट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एसएल लोनी को थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे अभी अपन, कल के लेक्चर के बाद दोबारा एसएल लोनी के वो वाले क्वेश्चंस अपन स्टार्ट कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन लिखिए, एंड आपका लेक्चर यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। cos of 2π/7, cos of 4π/7, cos of 6π/7। अच्छा, एक चीज मेरे को आप बताओ साकेत, ये जो एंगल्स है 2π/7, 4π/7 और 6π/7, सॉरी ये लास्ट में मैंने कॉस नहीं लिखा, ये सारे एंगल्स क्या एपी में है? यस सर। उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सर 2π/7। तो कॉमन डिफरेंस को आप बोल दोगे बीटा। ओके, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, दैट इज 2π/7, वो भी 2π/7, मतलब वो अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा विल बी 2π/7। इज इट ओके? नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, यू हैव द फॉर्मूला, उसको आप अप्लाई करें। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी बेटा? 1 2 3, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 3। क्या ही बचा है, उठा के बस रखना है यार यहाँ पे। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें जरूर। मैं आपको कल मिलता हूँ, इसको अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो है वो पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए, तो आपका होमवर्क मैंने दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल जो है 1 to 15। किसी के पास अगर मॉड्यूल नहीं हो तो आप मेरे को बताइएगा, है ना, कुछ करते हैं अपन उसका। कोचिंग से आप जाके, सेंटर से जाके ले लेना, मिल रहा है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। थैंक यू सर। यस।